Okay, exercise 12.2. Determine if the following are in proportion. So first आपको proportion क्या होता है ये आपको जानना है. Proportion. So proportion means if two ratio are equal. अगर कोई दो given ratio हमारा equal है तो हमारा क्या होगा proportion में होगा. Suppose that example मैं लूँ 10/5. 10/5 और एक मैं another example लूँ 40/20. तो इसका 10/5 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा आपका देखो 2/1. क्यों? क्योंकि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. अगेन इसका भी अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लूँ तो ये आपका होगा 2/1. तो आपका ये नंबर आपका क्या है डिफरेंट दिख रहा है. नंबर्स आर लुकिंग इन डिफरेंट बट when you are going to write it in the simplest form its ratio are equal, so it is 2/1. both ratio are equal means given number are in proportion. अगर हमारा कोई दो रेशियो आपस में इक्वल है तो वो हमारा क्या होता है प्रोपोर्शन में होता है. ओके सो इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन देखो. अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन. आपका क्या है 15 45 40 120. ओके अब आप फर्स्ट इसका आप चेक करो 15 45. ओके सो नाउ 45 ratio of 15 and 45 this equals 15/45. This equals 15 into 1 and 15 into 3. 15 3 जा 45. ये 15 15 आपका कैंसिल हो गया. सो 1/3 दिस इक्वल्स 1:3. नाउ अगेन अब आप देखो इसका रेशियो ऑफ ये आपका 40 है ना 40 and 120. Sir, 43 is 120. 43 is 120. तो ये आपका 40/120 ratio. दिस इक्वल्स आपका ये 0 0 कैंसिल हो गया 4/12 दिस इक्वल्स 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12. ये 4 4 कैंसिल सो 1/3 दिस इक्वल्स 1:3. सो ना अब आप देखो 15 एंड 45 का रेशियो 1:3 है. सिमिलरली 40 और 120 का भी रेशियो आपका क्या है 1:3 है. सो इट मींस क्या होगा ये therefore 15 45 40 and 120 are in proportion. किसी को कोई डाउट है तो पूछो इसमें. No, sir, no doubt in this question. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओके नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट आपका ए मैं ले रहा हूं 16:24 इक्वल टू 20:30. ये जो सिंबल है आपका False. है ना एक्चुअल में अगर हमारे पास डबल डॉट है तो ये हमारा सिंबल किसका रेशियो का. ओके और अगर आप इफ देयर आर 4 डॉट्स ओके Sir, true है. ये क्या होगा प्रोपोर्शन. ये प्रोपोर्शन का सिंबल है. अब आप देखो इसमें 16:25. सो नाउ आंसर में 16:25 दिस इक्वल्स 16/25. सो 16 को आप लिख सकते हो 8 2 जा 16 और 25 को लिख सकते हो 8 3 जा 24. ये 8 8 कैंसिल मीन्स 2/3 दिस इक्वल्स 2:3. ये आ रहा ना. अब आप 20 अगेन
आपका 20:30, इसे आप कैसे लिख सकते हो? 20/30, दिस इक्वल्स 10 2 जा 20 एंड 10 3 जा 30, दिस इक्वल्स 10 10 कैंसिल हो गया तो 2/3, दिस इक्वल्स 2:3। अब आप देखो बोथ कंडीशन में 16/24 का रेशियो क्या है आपका? 2:3। सिमिलरली 20/30 का भी रेशियो क्या है? 2:3। इट मींस दे आर इन प्रोपोर्शन। ये आपका 16:24 इज इक्वल टू 20:30। सो ये हमारा प्रोपोर्शन में है। तो स्टेटमेंट क्या लिखना है कि राइट ट्रू और फॉल्स। तो ये आपका ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। अगर प्रोपोर्शन में है तो आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। वाई ट्रू? बिकॉज इट इज इन प्रोपोर्शन। ये सही है, ट्रू है आपका। कोई डाउट है तो पूछो। No, sir. No doubt. No, sir. No doubt. सारे क्वेश्चन सेम है, आप बना लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर अब 2 के बाद आप देखो सर इसका। ये ब्रेकर इजी है ना सर? हाँ इजी तो है बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो इजी है, नहीं प्रैक्टिस रेडियस इजी चैप्टर है। रेशियो प्रोपोर्शन बेटा इजी चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये इजी हो जाएगा। हाँ सर, लेकिन कई भैया लोग बोलते बहुत हार्ड है ये टफ, चैप्टर 12 चैप्टर। ये टफ, हाँ रेशियो प्रोपोर्शन बहुत टफ है ये, इसलिए बस अभी फॉर्मूला याद होना चाहिए फिर हो जाएगा है। हाँ इसीलिए अभी से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो तो 7 और 8 के लिए ये चैप्टर आपका इजी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? ये आपको चेक करना है। ओके, 40% 200 रुपीज इक्वल टू ₹15 एंड ₹75। अब आपको ये चेक करना है क्या रेशियो में। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर ए है आपका 40%, मैं एक टेबल ड्रॉ कर ले रहा हूं। क्वेश्चन समझा रहा हूं, अभी मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं। आप पर दिया क्वेश्चन में 40%, मैं टेबल ड्रॉ किया, पर्सन का नंबर, टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या 40, मैंने क्या ले लिया ये 40। अब 40% को कितने रुपीज मिल रहे हैं? 200 रुपीज। एक मिनट, 40% 200%, ओके ठीक है। आपको पास 40% है, 200% है, और रुपीज कितने मिल रहे हैं? 15, ये आपका 75। तो आप फर्स्ट क्या करो ना बेटा, आप इसका तो निकालना है। रेशियो ऑफ पर्सन्स। ओके, रेशियो ऑफ पर्सन्स क्या 40 एंड 200 है ना, 40 एंड 200 इक्वल टू 40/200। 0 0 कैंसिल हो गया तो 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 4 5 जा 20। 4 4 कैंसिल मींस 1/5, दिस इक्वल्स 1:5। 1:5। सिमिलरली अब आप क्या देखो, रेशियो ऑफ रुपीज कितने हैं? 15 रुपीज है और इधर 75 रुपीज है। सो 15 5 जा 15/75। तो आप लिखो 1:5। 15 1 जा 15 एंड सर देखो 15 5 जा 75। सो ये आपका 15 15 कैंसिल हो गया, सो 1/5, दिस इक्वल्स 1:5। तो ये आपका दोनों कंडीशन, जो पर्सन्स का रेशियो है वो 1:5 है, और रुपीज का रेशियो भी आपका 1:5 आ रहा है। तो आपको क्या करना, ये स्टेटमेंट कह रहा है ट्रू है या फॉल्स है? इट मींस ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। व्हाई? बिकॉज दीज आर इन प्रोपोर्शन। ये आपका इक्वल टू का साइन है, मतलब इसका रेशियो लेफ्ट साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है राइट साइड का रेशियो का, इसलिए ये हमारा ट्रू है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? हाँ मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप लोगों से। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर हुआ? सर क्लियर मैं ये भी इजी है सर, बस इसमें काटा पीट का खेल है।
ओके अब टेबल और ये सब याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला भी ट्रू है। 7.5 लीटर क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा अब आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डिटरमाइन, कोई एक्सप्लेन करो, आप में से कोई एक्सप्लेन करो क्वेश्चन नंबर 5। Can I say, sir? यस, Determine the following one. सर वो तो क्वेश्चन नंबर 4 है। डिटरमाइन, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 ही डिटरमाइन एक्सप्लेन वाला करो। क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ 4 ही करो, एक्सप्लेन करो क्वेश्चन नंबर 4। मैं करूं? करो बेटा, सर क्वेश्चन करो। तीर्थ करेगा। सर तीर्थ पैदा करेगा। ठीक है, करो तीर्थ, जल्दी करो। Determine if the following ratio form proportion. यस, डिटरमाइन करना है कि दो रेशियो प्रोपोर्शन है कि नहीं। हाँ वेरी मतलब गुड। रेशियो प्रोपोर्शन है हाँ कि रेशियो प्रोपोर्शन में also मींस write the दोनों रेशियो middle terms and मींस extreme रेशियो प्रोपोर्शन में मींस दोनों रेशियो हमारा इक्वल है कि नहीं। सो फर्स्ट क्या है आपका? जल्दी करो बेटा, इतना धीरे नहीं। sir also write the middle terms. हाँ Also write the middle terms ओके वेरी गुड, and extreme terms was the ratio form of proportion. वेरी गुड, वेरी इसमें गुड, नहीं क्या मिडल टर्म्स भी लिखना है, वेरी गुड मिडल बेटा, टर्म भी लिखना है। वेरी गुड। तो सो फर्स्ट अब हम लोग को चेक करना है रेशियो हमारा प्रोपोर्शन में है या नहीं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर ए क्या है आपका? 25 सेंटीमीटर is to 1 meter and rupees 40 is to rupees 160 ओके। अब मैं रेशियो का डेफिनेशन क्या बताया था कि इट इज ए कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। सिमिलर क्वांटिटीज होना चाहिए, मीन सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, या तो अगर ये मीटर है तो इसे भी हमें मीटर में होना चाहिए। तो हमें सिमिलर क्वांटिटी के लिए कन्वर्ट कर दो, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो दैट्स वाई अब आप इसे लिखो 25 सेंटीमीटर इज टू 100 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड रुपीज 40 इज टू रुपीज 160। अब आप फर्स्ट इसका रेशियो निकालो। ओके, 40 रेशियो ऑफ 25 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर इक्वल 25 टू 4 जा 100, 20। 25 into 4 100, 1 वेरी is to 4 25 is to into 1 and 25 4 जा 100, ये कैंसिल हो गया। सो 1 is by 4 is equal to 1 is to 4। is to आपको 25 और 100 का रेशियो क्या आया? 1 is to 4। and सिमिलरली अगला वाला भी 1 is to 4 है। 44 यस वेरी जा गुड, 160, 1 is to रेशियो ऑफ 40 रुपीज एंड 160 रुपीज, दिस इक्वल्स 40 अपॉन 160। ये 0 0 कैंसल, सो 4 1 जा 4 and 4 4 जा 16, 4 4 कैंसल, सो 1 by 4 means 1 is to 1 is to 4। आपका क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म ए प्रोपोर्शन। तो यस, फॉलोइंग रेशियो या क्वेश्चन नंबर ए क्या है? 25 सेंटीमीटर is to 100 सेंटीमीटर and rupees 40 is to 1 rupees 160 फॉर्म ए प्रोपोर्शन। ये आपका प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है राइट साइड के रेशियो का। ओके, अब आप इसे मिडिल टर्म और इसका एक्सट्रीम टर्म कैसे लिखोगे? देखो, अब आपका क्वेश्चन ए हो गया आपका 25 सेंटीमीटर इज टू, ये हो गया हमारा 100 सेंटीमीटर प्रोपोर्शन में। अब आपका आया रुपीज 40 इज टू रुपीज 160। तो इसमें आपको देखना है मिडिल टर्म क्या है। ओके,
मिडिल टर्म ये जो आपका बीच का जो टर्म है ना, ये आपका मिडिल टर्म होता है। ये क्या होता है आपका? वीडियो ऑन करो सभी। हार्दिक। सर चेष्टा, क्या होता है मिडिल टर्म बताओ। चेष्टा, ये हार्दिक तुम सो रहे हो? बताओ। हार्दिक सो रहे हो? हार्दिक हार्दिक क्या कर रहे हो? वीडियो में आओ हार्दिक। वीडियो ऑन करो हार्दिक। सर ऑन है। कॉपी दिखाओ अपना। शो मी योर कॉपी। कॉपी कहाँ है हार्दिक? वे 1 मिनट रुक जाओ। हार्दिक कॉपी कहाँ है? आप अनम्यूट करो हार्दिक। हार्दिक कॉपी दिखाओ अपना। सर मेरा कॉपी नहीं दिख रहा, क्यों? तो तुम तो हर दिन स्क्रीनशॉट ले रहे थे। बिना कॉपी और पेन का मैं देख रहा हूँ पर डे। कॉपी कहाँ है? पेन कहाँ है? मम्मी कहाँ है आपकी या पापा कहाँ है? घर पे कौन है अभी आपके? बात कराओ हमारी। हार्दिक अपने पेरेंट्स से बात करवाओ। हार्दिक यस सर। पेरेंट्स है तुम्हारे अभी? सर सॉरी। मैं आज क्लास के बाद आपके घर कॉल कर रहा हूँ। ओके? सॉरी। आप सो रहे थे क्लास में, ये रिकॉर्डिंग में भी है। चेष्टा। यस सर। कॉपी दिखाओ बेटा अपना। कॉपी पेन रखे हो? यस सर, रखी हूँ ना। सर 1 मिनट। सर कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं बेटा, सिर्फ आप ये दिखाओ आप कॉपी रखे हो या नहीं अभी, जो पढ़ाई कर चल रही है अभी लाइव क्लास में। सर ये रही। ठीक है बेटा। चाहत। चाहत। हाँ बेटा वीडियो ऑन करो अपना। दिखाओ कॉपी है या नहीं। सर एक और थी, वो भर गई है मेरी, तो मैंने दूसरी हाँ। बनाई। ओके ठीक है। तीर्थ। तीर्थ। यस सर। सर तीर्थ मेहता और तीर्थ बरड़िया। ओके अब आप देखो इसे। नाम मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म क्या होता है? मिडिल टर्म जो आपका प्रोपोर्शन का ये जो मिड में है वो आपका मिडिल टर्म हो गया। तो मिडिल मैं टर्म क्या है बताऊं? आपका? यस करो, एक्सप्लेन करो। सर मिडिल टर्म वो होता है जो बीच के 2 नंबर रहते हैं, और एक्सट्रीम टर्म वो जो होता है जो बाहर के नंबर रहते हैं। हो वेरी गया। गुड। एक्सट्रीम टर्म में आपका ये जो आपका ये आपका टर्म है ना, ये आपका एक्सट्रीम है। ओके? मींस आपका आउटसाइड का ये 25 सेंटीमीटर हो गया एंड तो सर अंदर के रहता है वो 160, हाँ 160 रुपीज। ये आपका एक्सट्रीम टर्म हो गया। मिडिल टर्म आपका देखो, मैं ऐसा एरो लगाया हूँ, ये आपका मिडिल टर्म है और ये आपका एक्सट्रीम टर्म है। सर हाँ ओके, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो बेटा। सर मैं करूं? हाँ वो सर आप मेरे से कॉपी मांगिए। क्या बोल रहे हो? ओके क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करो इसे। सर 200 सर बोलो। अपन रेशियो
सर अपन रेशियो को डिवाइड करके निकाल सकते हैं ना, प्रोपोर्शन रेशियो का। हाँ, रेशियो क्या है, डिवीजन ही तो है। रेशियो हमारा क्या है, दो क्वांटिटी को हम लोग कंपेयर कर सर रहे हैं मैं थ्रू बताऊं डिवीजन। डी के आंसर्स? यस बेटा बताओ। तो पहले मिडिल टर्म एक्सट्रीम टर्म बता दूं। ओके ठीक है, रुक जाओ आप। ये आपका 200 एक्स मिलीलीटर है और ये आपका 2.5। हम मिलीलीटर को पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे। वेरी गुड। ये आपका रुपीज क्या तो है 4, आएगा ये रुपीज क्या है आपका 50। इसमें आप मिडिल टर्म बताओ क्या होगा। तो मिडिल टर्म होगा 2.5 लीटर एंड ₹4 और एक्सट्रीम 2.5 टर्म एंड होगा 4। 200 और एक्सट्रीम टर्म 200 मिलीलीटर एंड ₹50। वेरी गुड। तो आप 2.5 लीटर है आप और ये मिलीलीटर है, दोनों में आपको सिमिलर क्वांटिटी रखना है। या तो आप लीटर को कन्वर्ट करो मिलीलीटर में, ओके, यानी तो ये आपका 200 या मिलीलीटर है, फिर इसे आप मिलीलीटर को लीटर में। यस वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट था बेटा आपका, तो चलो हम लोग इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये एक्सरसाइज मैं आपका 12.2। 12.3 का क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ूं? एक क्वेश्चन में दे रहा मैं हूँ, ओके। पढ़ूं सर? हाँ, एक क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ओके। ये आपका ओके है सर। मीटर, ये सेंटीमीटर और केजी, केजी। चलो चेक करो फर्स्ट वेदर इट इज इन प्रोपोर्शन और नॉट। सेकंड आपको चेक करना है इसमें मिडिल टर्म क्या है और एक्सट्रीम टर्म क्या है, ये बताना आपको। हाँ, सॉल्यूशन चाहिए मुझे, बताओ सॉल्व करो इसे। यस सर। सर ये प्रोपोर्शन नहीं है। हाँ यस सर। और सर इसकी मिडिल टर्म है 600 और 9 kg नहीं और बेटा, पहले एक्सट्रीम टर्म पहले है। पहले आप ये बताओ। So this is not a proportion. यस, प्रोपोर्शन में यस और नो में क्या होगा, ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है? No sir. No. नो। चलो वेरीफाई करते हैं इसे, वेरीफाई करो कैसे नहीं है, अब आप बताओ। रेशियो निकालो आप सर इसका। 200 सर 2/600 करेंगे तो 1/300 आएगा। ये 2 मीटर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ सेंटीमीटर में, तो ये आपका क्या होगा 200 सेंटीमीटर, ओके। और ये आपका होगा 600 सेंटीमीटर। ये 3 kg है, तो ये आपका कन्वर्ट नहीं 3 करा kg है। है और ये आपका 9 kg है। अब आप सर अपन निकाल सकते हैं, ये प्रोपोर्शन है, इंटू 3 करेंगे दोनों का। अब देखो आप इसका सर रेशियो, अब आप इसका रेशियो निकालो, ओके। Into 3 सर हो सकता है रेशियो में आपका सर 200 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 600 सेंटीमीटर, ये कैंसिल, डबल जीरो भी कैंसिल, 2 1 2, 2 3 3 मींस 1/3 मींस 1:3। प्रोपोर्शन है। सर अब आप इट इज प्रपोजल। केजी सर में मैंने जाओ। कन्वर्ट नहीं करा था इसलिए मेरा आंसर गलत आया। 3 kg by 9 kg, okay. So 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, so 1/3 this equals 1:3। तो ये आपका क्या है, इट इज प्रपोजल। दोनों रेशियो आपका क्या है, सर इक्वल है, इसलिए प्रोपोर्शन है। एक्सट्रीम मींस एक्सट्रीम 2 मीटर एंड मिडिल टर्म 9 kg. Extreme 2 meter and 9 kg, and middle term is 600 centimeter and 3 kg. वेरी गुड बेटा। अब आपका ये जो है मिडिल टर्म अगर मैं बोलूं तो ये तो आपका मेरा हो गया आंसर सही है। मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है, 600 सेंटीमीटर एंड 3 kg, ये आपका मिडिल टर्म है। और अगर इसमें मैं एक्सट्रीम टर्म की बात करूं तो ये जो आपका पार्ट है ये हो गया आपका एक्सट्रीम टर्म। तो एक्सट्रीम टर्म में क्या आ रहा है आपका 200 सेंटीमीटर एंड 9 kg।
कोई डाउट है किसी का तो पूछ लो। नो सर। कोई डाउट नहीं है। सर अब इतना अच्छा समझाते हैं कि डाउट ही नहीं रहता सर। अच्छा बेटा मैं एक और क्वेश्चन दूं क्या सर इसी से? सबने वीडियो ऑफ कर दिया वापस। हम्म, यस सर वापस वीडियो ऑफ कर दी। एक और क्वेश्चन दूं क्या मैं? हाँ वीडियो कौन कौन ऑफ यस किया है? सर। सर इसमें सबसे पहले बोला सर बहुत सारे लोग हार्दिक श्रेयांश, निमिषा, हार्दिक। वीडियो ऑन करो नहीं तो क्लास से रिमूव हो जाओगे। चिराग। सर मैंने और कुशल ने सही आंसर दिया। हम्म, सर मैंने और कुशल ने सही आंसर दिया था। ओके एक और क्वेश्चन देखो अब आपका। सर कोई हार्ड वाला। Hard यस सर question- यार बहुत इजी था। ठीक है मैं हार्ड क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। सर मेरी स्क्रीन पे बता रहा है कुशल स्पार्क नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। मेरी स्क्रीन पे यस सर। क्या बोल रहे बेटा? सर कुशल नेटवर्क मेरी स्क्रीन पे बता रहा है कुशल 593। मेरी स्क्रीन पे बता रहा है कुशल 593 नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। भाई मैं तो वाईफाई पे बैठा हूँ। भाई मैं भी डोंगल नेक्स्ट में क्वेश्चन देखो। बैठा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करो। सर नया एक्सरसाइज एक्सरसाइज आपका 12.3। टाइम पास करो ना। सर मैं 12 point- बताऊं, मैं समझा। हाँ ओके बताओ। बताओ। एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करो ठीक है चेस्टा सर या कहना है वंशिका। सर मैं बता रही हूँ। If If the cost of 7 meter of cloth, यस चेस्टा। सर हाँ सबको कॉस्ट ऑफ। अनम्यूट कर दीजिए ना, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। Sir, if the cost of 7 meter of cloth is यस वंशिका। yes sir. हाँ एक्सप्लेन करो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन करो। सर हाँ सर मुझे एक्सप्लेन। एक क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा बताओ। सर समझ नहीं आया। ओके ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1470। ओके सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। आपका क्या है बेटा? आपका 7 मीटर। ओके लेंथ। फर्स्ट में लेंथ आपका क्या? 7 मीटर। 7 मीटर लेंथ है। 7 मीटर लेंथ का कॉस्ट क्या है आपका? कॉस्ट क्या आपका? 1470 रुपीज है। आप कोई क्लॉथ ले रहे हो 7 मीटर, अगर उसका लेंथ है तो उसका कॉस्ट क्या आ रहा है? 1470 रुपीज आ रहा है। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर। अब आपका कॉस्ट, अब आपका लेंथ क्या है? 5 मीटर। तो 5 मीटर है तो उसका कॉस्ट क्या होगा? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है और किसी, अब इसका सॉल्यूशन किसी के पास है तो बताओ आप कैसे सॉल्व करोगे? अनम्यूट कर लो आप। सर एकदम इजी है सर। सर डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। भाई कुशल तू मत बोल। सर कुशल सर ओके देखो ये असल में ये हमारा प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। मींस लेंथ आपका
और कॉस्ट, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जितना ज्यादा आपका कॉस्ट, सॉरी लेंथ होगा, आपका कॉस्ट उतना ज्यादा होगा। और अगर आपका लेंथ, अगर परचेज कर रहे हो क्लॉथ को, अगर आप कम लेंथ का कपड़ा ले रहे हो तो आपका कॉस्ट भी कम होगा। सो फर्स्ट रेशियो इक्वल होगा सेकंड रेशियो का। सो लेट द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू एक्स। मैंने क्या इसे मान लिया, एक्स मान लिया। ये क्या मान लिया, एक्स रुपीज। अब मैं क्या बताया था अभी आपको कि ये हमारा फर्स्ट क्वांटिटी, फर्स्ट रेशियो इक्वल होगा आपका सेकंड रेशियो को। सो आप देखो 7/1470, 1470 दिस इक्वल्स, इसका रेशियो इक्वल होगा इसके 5/x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x इंटू 7, मैं 7 को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या होगा, 5 इंटू 1470, 5 इंटू 1470। नाउ x इक्वल टू 5 इंटू 1470 डिवाइडेड बाय 7। अब आप इसे सॉल्व करो बेटा। 1470 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 2 जा 14, ये 0 0, ये अब आपका क्या है 7, सो 7 1 जा 7, ये 0 आ रहा है तो आप 210 मीन्स, अब आप इसे ऐसा लिख सकते हो 5 इंटू 1470, 1470 को आप लिखो 7 इंटू 210 डिवाइडेड बाय 7। ये 7 7 कैंसिल हो गया आपका। 7 7 कैंसिल होने के बाद आपका कॉस्ट क्या आ रहा है, कॉस्ट अब आपका, सो कॉस्ट ऑफ 5 मीटर लेंथ क्या आ रहा है आपका, 5 इंटू 210 दिस इक्वल्स 0, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 1050 रुपीज। अगर आप 5 मीटर क्लॉथ ले रहे हो तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1050 रुपीज आंसर है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो बेटा, किसी को कोई डाउट है, अनम्यूट कर लो आप। वंशिका, चिराग। सर इसमें डाउट है, आपने जब लिख दिया क्वेश्चन में कि आप लिख दिए 1700 कुछ लिख दिए 1470, लेकिन इसका तो रियल लिखे इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रेट 294 एज कॉस्ट। ठीक है और बेटा, आप आपने वहाँ लिख दिए 1470। आप आपका वहाँ रेट का आप वहाँ 294 में लेना। आपको ये जो मैं बताया हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ इसमें। नो सर फिर इसमें नहीं है। किसी को, वंशिका, चेष्टा, तीर्थ, मौली, नो सर। मेथड समझ में आया बेटा, ये क्वेश्चन का मेथड समझ में आया? यस सर। हाँ, क्योंकि हमारा फर्स्ट ये जो रेशियो है वो इक्वल होगा सेकंड का। ओके बेटा, क्लास का टाइम ओवर हो गया। थैंक यू, बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय बाय। बाय।